बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 91वें काशी दौरे की। एक ऐसा दौरा जो केवल एक यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की पुनः घोषणा है। यह यात्रा विकास की पूजा थी और सेवा का यज्ञ। जी हां, वाराणसी की पवित्र धरती एक बार फिर साक्षी बनी उस पल की जब पीएम मोदी ने अपने काशी दौरे को देश के किसानों, दिव्यांगजनों और करोड़ों देशवासियों के नाम समर्पित कर दिया। सुबह पीएम मोदी विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम सीधे सेवापुरी के बनोली गांव रवाना हुए, जहां उनका अगला कार्यक्रम था जनसंवाद और जनसत्ता का प्रदर्शन। बनोली में प्रधानमंत्री ने 9.70 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ ट्रांसफर किए। इस सम्मान निधि का सीधा वाराणसी के 2.21 लाख किसानों को मिला। प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा, सावन का महीना हो, काशी जैसी तपोभूमि हो और देश के अन्नदाता से जुड़ने का अवसर हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जब काशी से धन जाता है तो वह प्रसाद बन जाता है। यह वही मंच था जहां पीएम मोदी ने सेना के ऑपरेशन सिंदूर का भी स्मरण करते हुए कहा, हमारे जवानों के पराक्रम की गूंज भी काशी से ही उठी थी और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर मिल रहा है। यह विराट किसान उत्सव है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में। प्रदान करके आप आज हम काशी से देश भर के लाखों किसानों से जुड़े हुए हैं। सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो और देश के किसानों के साथ जुड़ने का अवसर हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। क्यों? आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने
एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, पिछड़े रह गए, जो कृषि उत्पादन भी कम हो रहा है, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। जो इस सावन के मास को लेकिन प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल भाषणों का नहीं बल्कि विकास के धरातल पर उतरते हुए वादों का भी प्रमाण बना। उन्होंने एक साथ 2183.45 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और 38 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। प्रधान परियोजनाओं की बात करें तो वाराणसी भदोही फोर लेन, जिसकी लागत 269.10 करोड़ है, जो इस दौरे की सबसे बड़ी लोकार्पण परियोजना रही। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जिसकी लागत 85.72 करोड़ है, सबसे बड़ी शिलान्यास परियोजना के रूप में आज इसकी आधारशिला रखी गई। इसी के साथ महामना कैंसर संस्थान में रोबोटिक सर्जरी यूनिट और सिटी स्कैन की भी स्थापना की गई। इसके अलावा रामनगर में 36वीं वाहिनी पीएससी और बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण, गंगा के 24 घाटों का पुनरुद्धार, जो बनारस की पहचान को और दिव्यता देगा। मुंशी प्रेमचंद के घर को संग्रहालय में बदलने की योजना, जिससे काशी की साहित्यिक विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी। इन सब योजनाओं को लेकर कहा जा सकता है, काशी अब केवल आध्यात्मिक राजधानी नहीं बल्कि पूर्वांचल की आधुनिक विकास राजधानी बन रही है। इस विकास यात्रा में दिव्यांगजन भी विशेष रूप से शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने चुनिंदा लाभार्थियों को वैयक्तिक उपकरण प्रदान कर आत्मनिर्भरता को लेकर बबली कुमारी को लो विजन उपकरण दिया, संतोष पांडे को, मनोज कुमार को स्पोर्ट्स व्हीलचेयर, सीता पाल को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 61 वर्षीय किशोरी को श्रवण यंत्र। यह केवल उपकरण नहीं थे, यह आत्मविश्वास देने वाली चाबी थी। यह उस समाज का धन्यवाद था जो अपने हर नागरिक को साथ लेकर चलने की नीति पर चल रहा है। साथ ही योजनाओं पर पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ विकास की योजनाएं नहीं बल्कि काशी के कण कण में नव जीवन भरने वाली ऊर्जा है। सर्ववेद महामंदिर तक नई सड़क हो या स्वतंत्रता सेनानी स्मृति स्थल का सौंदर्यीकरण या आत्मा से जुड़े काशी को आत्मनिर्भर काशी में बदलने की दिशा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि काशी का यह बदलाव केवल बनारस तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह नए भारत के निर्माण की एक आधारशिला बनेगी। पीएम मोदी का यह दौरा विकास, सेवा और राष्ट्र धर्म का एक ऐसा संयोजन था जो भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को नई दिशा दे सकता है। जहां एक तरफ किसानों को सशक्त बनाने का आह्वान, दूसरी ओर दिव्यांगों को उपकरण से स्वाभिमान का उपहार और तीसरी उन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास जो काशी को कंचन भी बनाएंगी और कर्मभूमि भी। काशी अब नारे से आगे बढ़ चुकी है। काशी अब योजना से संकल्प तक और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा पर निकल चुकी है। तो काशी की धरती पर विकास का महायज्ञ आज देखने को मिला।
नए भारत का संकल्प काशी से प्रारंभ हुआ। तो बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी से की। पीएम मोदी ने भोजपुरी में काशी वासियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि सावन के पावन महीने में काशी आने का सौभाग्य मिला। बोले, हम काशी के लोगन के प्रणाम कर रहे हैं।